खुद पर कैसे विश्वास रखें ताकि हमारी जिंदगी सफल हो जाए। आइए जानते हैं इस कहानी में। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अकेला और बहुत उदास बैठा हुआ था। वह व्यक्ति यही सोचते रहता था कि काश अभी मेरे सामने भगवान आ जाते और मनुष्य सब कुछ अपने मन की बात पूछ लेता, तो हो सकता था मेरी जितनी भी परेशानियां हैं सारी दूर हो जाती। तभी अचानक उसके सामने भगवान प्रकट होते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि बालक, तेरी समस्या क्या है? अपनी सारी समस्या मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूंगा और तुम्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल लूंगा। यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, एक तो हर दिन मेहनत करता हूँ और फिर भी असफल रहता हूँ। जितने भी मैं कार्य अभी तक किए हैं वह सभी असफल रहे हैं। इस असफलता से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ। मैं जहाँ कहीं भी चीज किसी से कुछ भी पूछता हूँ असफल ही रहता हूँ। तो कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे इस जीवन का क्या कीमत है। तो भगवान ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हें एक चमकता हुआ पत्थर देता हूँ। तुम इस पत्थर को 1 महीने के लिए अपने पास रखो और तुम जितने भी लोगों को अपना सामान बेचते हो, उन्हें जानते हो, तो सभी के पास जाओ और इस पत्थर की कीमत का पता करो। लेकिन तुम्हें यह पत्थर 1 महीने के बाद मेरे पास वापस लाना है और इस पत्थर को तुम्हें किसी को बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य का पता करना है। 1 महीने के बाद जब तुम वापस आओगे सभी लोगों से मिलकर, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन की क्या कीमत है। या हो सकता है तुम उस समय खुद ही जान जाओ कि आखिर में तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है और कितना महत्व है। वह व्यक्ति भगवान की बात को सुनते ही वहां से चला गया और सबसे पहले वह व्यक्ति एक फल वाले के पास गया। उस व्यक्ति ने फल वाले से कहा, अरे भाई, यह मेरे पास जो चमक का पत्थर है, यह पत्थर कितने का लोगे? तो फल वाले ने कहा, भाई, इस पत्थर का मैं तो 20 एप्पल देता हूँ। यह सुनते ही वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर किसी और बड़े मार्केट पर चला गया। जब वह किसी दूसरे बड़े वाले दुकान पर गया, तब उसमें 5 दुकानदार से बोला, भाई, यह चमकता हुआ पत्थर तुम कितने का लोगे और इसका क्या कीमत है? तब दुकानदार ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें इसके 2 बोरी आलू दे दूंगा। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने उसे पत्थर देने से मना कर दिया और वहां से भी उस पत्थर को लेकर अपने साथ चला गया। आगे जाते हुए उसे एक सुनार की दुकान मिली। जब वह सुनार की दुकान के अंदर गया और उस सुनार को वह चमकता हुआ पत्थर दिखाया और बोला कि भाई, इस चमकते हुए पत्थर के बदले मुझे क्या दोगे? तब उस सुनार ने उस पत्थर को हाथ में लिया और अचंभित रहा और इस पत्थर को काफी देर तक देखने के बाद उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 करोड़ रुपए देता हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना है। तब वह सुनार फिर से बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 2 करोड़ रुपए देता हूँ। अब तो पत्थर मुझे दे दो। इतना पैसा तुम्हें कोई और नहीं देगा। लेकिन वह व्यक्ति उस पत्थर को बेचने से मना कर देता है और उस पत्थर को अपने साथ लेकर दूसरे जगह चले जाता है। जब वह व्यक्ति उस पत्थर को एक हीरे की दुकान पर लेकर जाता है, तब हीरे बेचने वाले से बोलता है, अरे भाई, यह चमकता हुआ पत्थर देखकर बताओ कि तुम मुझे इसके बदले में कितना पैसा दोगे। हीरे वाला उस पत्थर को हाथ में पकड़ लेता है और 10 मिनट के बाद देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको।
वह दुकानदार अपने अलमारी से एक रेशम का कपड़ा लेकर आता है और उस चमकते हुए पत्थर को उसमें रख देता है और कहता है कि यह पत्थर इस दुनिया में तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस पत्थर की कीमत कोई लगा नहीं सकता है। इस पत्थर की कीमत पूरी दुनिया को बेचकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। यह सुनते ही वह व्यक्ति उस पत्थर को ले लेता है और 1 महीना पूरा गुजर जाता है। वह व्यक्ति दोबारा से वही जगह पर जाता है जहां पर उसको भगवान दिखे थे और उसे चमकता हुआ पत्थर दिए थे। जब वहां पर वह पहुंचा तो उसे भगवान मिलते हैं। वह भगवान को बताता है कि इस पत्थर की कीमत हर जगह पर अलग अलग तरह से मुझे देखने को मिला है। तो भगवान इस बात को सुनकर उस व्यक्ति को कहते हैं, हे बालक, जैसे ही इस चमकते हुए पत्थर की कीमत हर व्यक्ति ने अपने अनुसार अलग अलग तुम्हें बताया है। कोई इसके बदले में तुम्हें 20 एप्पल, 2 बोरी आलू, 2 करोड़ रुपए दे रहा था, तो वहीं पर एक हीरे को बेचने वाले ने तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत बताई। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बहुत से तुम्हें लोग मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में अपनी अपनी राय बताएंगे। कोई तुम्हें अच्छा बताएगा तो कोई तुम्हें बुरा बताएगा और कोई तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और कोई गलत दिशा में लेकर चला जाएगा। हे बालक, तुम भी इसी चमकते हुए पत्थर की तरह हो, क्योंकि तुम्हारे भावनाओं को और तुम्हारे परिश्रम को लोग अपने अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसी तरह उस पर विचार करते हैं। तो तुम्हें कभी अपने जीवन में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन भी बहुत अनमोल है। जिस दिन तुम्हारी सही कीमत पहचान जाएंगे, उस दिन से तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। इस दुनिया में हर इंसान के पास अपनी कुछ ना कुछ होती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उन खूबियों को पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन इंसान अपनी खूबियों को पहचान जाएंगे, उस दिन बहुत सफलता पा लेंगे। हे बालक, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर की खूबियां भी एक दिन बाहर निकल आएंगे और उस दिन तुम सफल हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि अपने हर एक काम को अपनी ईमानदारी से आगे करते जाना है। बस फल की चिंता नहीं करनी है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाएगी, उस दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी हर एक बात को समझ चुका हूँ और अब से मैं कभी निराश नहीं रहूंगा। मैं अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहूंगा और अपने काम को आगे करते रहूंगा और अब से मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक मेरे लिए नहीं, श्री कृष्णा जी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जय राधे कृष्णा।